जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी महासंघ राजधानी लखनऊ में लगातार धरना देता आ रहा है। इनके संरक्षक भी कोई आम आदमी नहीं, मौजूदा सरकार के केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर। कई बार मुख्यमंत्री से वार्ताएं हुई और 3 दिन जिस तरह से इनका आंदोलन चला संविदा कर्मचारियों का, पहले दिन कई संगठन एक साथ आए, उसके बाद दूसरे दिन इनका यूपीपीसीएल के संविदा कर्मचारी या यूं कहे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी महासंघ के सारे कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने कार्य को बहिष्कार कर दिया। देवेंद्र जो पांडे हैं, जो महामंत्री हैं प्रदेश, उनकी वार्ता भी चेयरमैन MK देवराज से, और उन्होंने परीक्षण कराने की बात कही कि इस मामले की जांच कराई जाए, इस मामले पर जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। संगठन ने ये कहा कि जब तक परीक्षण होगा तब तक वो क्रमिक अनशन करेंगे। आज 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार में अपनी बात को रखने के लिए शायद जो लोकतांत्रिक तरीका था वो सभी संगठन अपनाते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग भूखे प्यासे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष खालिद हैं और संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो 5 लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, हम देवेंद्र पांडे जी से और जो क्रमिक अनशन कर रहे लोग हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कब तक ये क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे, कब तक किस तरह से चीज़ें रहेगी, और जिस तरह से परीक्षण की बात कही गई अध्यक्ष द्वारा, क्या कहना चाहेंगे। खालिद जी, क्या कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल पर आप लोग बैठ गए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। कल जिस तरीके से चेयरमैन साहब से हमारी वार्ता हुई, ये उन्हीं ने स्पष्ट तरीके से खुले लफ्ज़ों में ये बात कही कि आपकी मांगे जायज़ हैं, हकीकत में सही है, और मैं निरीक्षण करा के उसको लागू कराने का काम करूँगा। और ज़्यादा बात ना करके उन्होंने बहुत सही एकदम स्पष्ट तरीके से इस तरीके से कहा कि ये तुम्हारी आप लोगों की जो मांगे हैं उचित हैं, इन मांगों पे हम इसको लागू करने का काम करेंगे। उचित है मांगे। 5 साल बीत गए हैं योगी सरकार को प्रदेश में आए, 5 साल से तो प्रदर्शन आपका चल रहा है, 5 साल से आप मांगे उनको दे रहे हैं। कितनी उचित है और कितना समय लगता है ये बताएं, कितने समय में आपकी मांगे पूरी हो जानी चाहिए थी? जिस तरीके से उन्हीं ने ये बात बताया कि हमारे संज्ञान में अभी तक की ऐसी वार्ता नहीं रही, और अब हमें मेरे संज्ञान में आया है और मैंने इसको पूरे विस्तार से पढ़ा है। आपकी जो मांगे हैं सही तरीके से मैंने पढ़ा है तफसील से, और मैंने जिस हद तक की जैसे कि समान कार्य का समान वेतन वाली जो मांग है ये हमारे स्तर की नहीं है। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं आपकी वो उचित हैं, वो सही हैं, और इसको मैं निरीक्षण करा के जल्दी ही लागू, मेरी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको लागू करूंगा। जिस पे हाँ संगठन का ये कहना रहा कि आप निरीक्षण कराइएगा जब तक कि हमारे 5 आदमी यहाँ अनशन पे बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, बैठ रहिए। समान कार्य का समान वेतन को लेकर ये क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है। युवा के साथ एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे जानते हैं कितनी उम्र है उनकी। दादा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 71 साल है। 71 साल है, भूखे प्यासे क्रमिक अनशन पर बैठ गए, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक के हम लोगों की समस्याओं का हल नहीं होता है, पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ का जब से यानी ये संगठन जो बना है वो संगठन के आधार पर जो है, जब तक के हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारे कर्मचारी भाइयों की समस्याएं नहीं हल होती हैं, तब तक मैं क्रमिक अनशन में बैठूंगा। कुछ हो गया अगर आपको तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं और सरकार है। भाई सरकार हमारी मांग को सुने, अगर हमारी मांग को सुनता है तो ठीक है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, क्योंकि ये पहले ही नोटिस में हम लोग दे चुके हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपनी मांगों के लिए लंबा प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके मुख्यमंत्री के कानों तक इनकी मांगे पहुंचती है। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष MK जो राजदेव हैं, जो भी हैं देवराज, उनसे जानते हैं महामंत्री से कि क्या कहेंगे।
योगी सरकार में कितनी लंबे प्रदर्शन हो चुके हैं, संरक्षक कौशल किशोर सांसद होने के बावजूद भी इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। जी, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूँ। कल अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से संगठन की वार्ता हुई। वार्ता में मुख्य रूप से मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन देने या रुपया 18,000 वेतन देने की बात की गई। उनसे ये भी बात की गई कि जो पावर कॉरपोरेशन द्वारा अनुबंध किया जाता है और अनुबंध के आधार पर 440, 11,000 और 33,000 की लाइनों पर कार्य कराया जाता है जी, वो अनुबंध अवैधानिक है, वो अनुबंध सही नहीं है। इसी विभाग में पावर कॉरपोरेशन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों में भी द्वारा व्यवहार अपनाया जा रहा है, क्योंकि सैनिक कल्याण निगम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को 24,000 का अनुबंध किया जाता है, जबकि उसी कार्य को समान कार्य को संविदाकारों के माध्यम से जिन कर्मचारियों को तैनात किया जाता है उनका अनुबंध 11,000 का किया जाता है। जी, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जो पावर कॉरपोरेशन के नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। तमाम कर्मचारी प्रत्येक वर्ष मर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं। विकलांग कर्मचारियों को जीवन यापन भत्ता नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की तमाम ज्वलंत समस्याओं पर कल विस्तार से चर्चा किया गया। चर्चा देवेंद्र के जी एक बात बताएं, इससे पहले भी कभी वार्ता हुई है? जी वार्ता हुई है। क्या कहा था उस समय? उस समय भी यही कहा गया था कि आपके बातों पर विचार किया जाएगा और विचार करने के उपरांत जो भी ठीक होगा उसको किया जाएगा। बीजेपी सरकार को वोट किया था आप लोगों ने, वोट तो यदि हम लोग नहीं करते तो सरकार नहीं बनती। तो क्या विश्वास जागा था, क्या लगा था कि मोदी आएंगे, योगी आएंगे तो क्या करेंगे, क्या अलग करेंगे? कई पार्टियों को आप लोग शुरुआती समय से देखते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि योगी सरकार में जो विश्वास था कितना बचा? 3 अप्रैल 2016 को माननीय सांसद कौशल किशोर जी द्वारा अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था। उसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आउटसोर्स कर्मचारियों को लिस्ट बना करके समायोजित करेंगे। इस बात पर माननीय राजनाथ सिंह की बात पर काफ़ी लोग विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के आधार पर सब लोगों ने ये तय किया कि इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और हम लोगों ने सहयोग किया। लेकिन अब 5 वर्ष होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई इन कर्मचारियों के विषय में सुध नहीं ली गई, जिससे कर्मचारियों के मन में हताशा व्याप्त है और इसी को ध्यान में रख करके इस आंदोलन की शुरुआत की गई कि हो सके। कितनी संख्या है कर्मचारी में, मतलब संविदा कर्मचारी जो आपके यूपीपीसीएल में कितनी संख्या में है? वर्तमान समय में इस समय 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे उनके हैं। परिवार भी हैं? परिवार भी हैं जी। हाँ, तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कहाँ जाएगा कर्मचारी? सरकार के साथ रहेगा या विपक्ष में चला जाएगा? अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था हाँ, सरकार उसको पूरा करे और इसी आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। क्रमिक अनशन के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हो सकता है ये कार्यक्रम लंबा चले और जब बिल्कुल ही ये हो जाएगा कि नहीं सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो ऐसे स्थिति में तो हम लोगों को भी मजबूरी में इन सरकार की बात नहीं सुननी होगी। जी ठीक है देवेंद्र जी, साफ तौर पर लंबा चलेगा और पूर्व में भी कई प्रदर्शन लंबे चले हैं। योगी सरकार में अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक लंबा समय लगता है, क्योंकि 5 साल ख़त्म हो चुके हैं, चंद महीने बचे हैं चुनाव में। अब चुनाव के लिए बीजेपी कमर भी कस रही है। पिछड़े, दलितों, ब्राह्मणों सबके वोट साधने के लिए अलग अलग जतन कर रही है, लेकिन 1 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों का ना वोट बैंक उन्हें चाहिए, ना उन्हें साथ चाहिए। उनकी समस्या पिछले 5 सालों से लगातार योगी सरकार और यूपीपीसीएल के अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लंबा समय परीक्षण का मांगा। एक लोग और हैं जिनसे जानते हैं क्या कहना चाहिए। कब तक बैठे रहोगे धरने पर?
जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। 5 साल बीत गए, मांगे तो पूरी नहीं जी हुई। यहाँ बीत गए। माननीय कौशल किशोर जी हमारे पुराने मिलने वालों में मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, हमारे संघ के संरक्षक हैं। कौशल जी की चल रही है सरकार में, क्यों नहीं चल रही है? मांगे 2 बार मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, जरूर चल रही कौशल है। जी ने करवाई, तो क्यों नहीं मांगों पर विचार किया गया? जरूर चल रही होगी, लेकिन कुछ उनके टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, नीतिगत मामला है। हाँ। और क्या नीतियां हैं सरकार की, उस नीतियों के तहत वो कर रहे होंगे। और ये मुझे ज्ञात है, ये पहले से ही मजदूर नेता है ये कौशल जी, और मेरी मांग है कौशल जी से। नहीं, कौशल जी तो प्रयासरत हैं जी, लेकिन उनकी बातों को सरकार सुन रही है या इग्नोर कर रही है? हमें लगता है कि अगर इस महीने हमारा ये आदेश ना हुआ तो मैं समझ लूँगा ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है और मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक, साफ तौर पर योगी सरकार और केंद्रीय मंत्री भी हैं कौशल किशोर इस समय, लेकिन उनकी बातों को प्रदेश सरकार कितना भारी लेती है या हल्के में लेती है तो आप देख ही रहे हैं कि कितने दिनों से चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है, जो आपके सांसद हैं कौशल किशोर, जो आपके संरक्षक हैं, सरकार उनकी बातों को सुनती है या नहीं? देखिए, हम लोग को लगता है सुन रही होगी। कितनी बार वार्ताएं हो चुकी है आप लोगों के सामने? कम से कम बहुत बार बहुत बार हो गई। कई बार सांसद कौशल किशोर ने कराई, तो क्या लगता है सरकार सुन रही है उनकी इस समय ये बातों? होना चाहिए कि सरकार सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, पर सुन नहीं रही है ना। सुन नहीं। साफ तौर पर कई वार्ताएं हुई और केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर के माध्यम से भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन संगठन के जो प्रतिनिधि मंडल था उनकी वार्ताएं। योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई आश्वासन दिए। कल भी एक वार्ता हुई इनके एक विशाल आंदोलन के बाद, उसमें भी एक आश्वासन ही मिला। देखने की बात होगी कि योगी सरकार में अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए आखिर लोगों को कितना लंबा आंदोलन या प्रदर्शन या क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल करनी पड़ती है। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।